हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्टैंडर्ड 9 में हिंदी में काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन पढ़ाने वाली हूँ। इस काव्य के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने ये काव्य खंड काव्यांश के रूप में लिखा है। उनका जन्म ईस्वी सन 1908 में हुआ था और उनका निधन ईस्वी सन 1974 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमियारी नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसे आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको पहले खंड काव्यांश क्या है वो समझाती हूँ। रश्मिरथी खंड काव्य में से यह काव्य लिया गया है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि उसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, जिससे चरित्र नायक की बात की गई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस काव्य में कर्ण के किसी एक जीवन की घटना के बारे में बताया गया है। रश्मिरथी, जिसका अर्थ है सूर्य का सारथी, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस काव्य में 8 खंड है और कर्ण के जीवन चरित्र का चित्रण इसमें किया गया है। अब मैं आपको कर्ण के जीवन चरित्र के बारे में समझा देती हूँ। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान किया था और उसने कर्ण को जन्म दिया, परंतु शादी से पहले पुत्र को जन्म दिया था। इसीलिए समाज के डर से उसने कर्ण को त्याग दिया, कर्ण को नदी में बहा दिया था। हस्तिनापुर के सारथी राधा और अधिरथ ने उसने पाला और बड़ा किया, इसीलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। कर्ण वो है जो महाभारत के पात्रों में से ही एक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक है। कर्ण एक सूत जाति से है, यानी कि नीची जाति से है, इसीलिए कभी कभी उसको अपमान भी सहना पड़ा था और कितनी अन्यायों से भी उसे गुजरना पड़ा था। कर्ण का कुंती का पुत्र था। वो पांडवों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ था। पांडवों में सबसे बड़ा पुत्र कर्ण था। कविता में कर्ण के इर्द गिर्द की कथाएं, कर्ण का जीवन दर्शक, जिसमें कृष्ण और कर्ण दोनों की बातचीत है। रश्मिरथी के 3 सर्ग में लेखक ने मित्रता के बारे में बताया है।
वो अपने आप में अनुष्ट और विशिष्टता से भरी हुई है। इसमें दुर्योधन और कर्ण की मित्रता का प्रसंग है। एक ऐसी मित्रता इतिहास में पाई गई है कि उसके लिए एक मित्र राजपाट का त्याग भी कर सकता है। कृष्ण और कर्ण का संवाद रश्मिरथी में आता है, उसमें से ही एक अंश यहाँ पर लिया गया है। तो अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव विलास, वैभव विलास यानी कि धन दौलत, सुख सुविधाएं। कर्ण कहता है मुझे वैभव विलास की चाह नहीं। कर्ण ये कब कहता है? जब कृष्ण उसको वैभव विलास की, राजपाट की लालसा देते हैं और वो उसे मनाते हैं कि तुम पांडवों की ओर से युद्ध लड़ो, दुर्योधन के साथ नहीं। तब कर्ण कहता है कि मुझे वैभव विलास की, सुख सुविधाओं की, धन दौलत की कोई चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। यानी कि उसे अपनी भी कोई परवाह नहीं, उसे अपने जीवन की भी कोई परवाह नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। वो आगे कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि दान की देवी सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा। यहाँ पर करतल, करतल यानी कि हथेली, हथेली से उनकी जो दान की नदियाँ है वो सदैव बहती रहे। ऐसा कर्ण कहता है कि मेरे हाथों की हथेली से दान की नदी सदा बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। यानी कि वो जो दान देता है उसे निर्धन को सुखी बनाती रहे, निर्धन का पेट भर सके। कर्ण के जीवन का प्रत्येक दिन का नियम था कि वो दान देता था। इसीलिए वो चाहता था कि जब तक वो जीवित हो तब तक उसके हाथों से, उसकी हथेली से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। आगे देखते हैं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ, तुच्छ यानी कि व्यर्थ। राज्य क्या है केशव, यहाँ पर केशव, केशव भी कृष्ण का एक नाम है। वो केशव से पूछते हैं व्यर्थ है, राज्य क्या है, राजपाट, धन दौलत, ये सब व्यर्थ है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, यानी कि वैभव और धन दौलत प्राप्त करके आखिर नर पाता क्या है? जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो ये सब प्राप्त करके क्या पाता है? आगे देखते हैं। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। अब कर्ण इसका जवाब देते हुए कहता है कि वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखभोग मिलता है। यानी कि थोड़े समय, थोड़े क्षण के लिए उसे हंसी खुशी, चिंता, वैभव ये सब कुछ मिलता है, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। यानी कि वो कहता है कि ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। खाली हाथ हम आए थे और खाली हाथ जाने वाले हैं। यहाँ पर कर्ण यही कहता है कि अगर इन सब वस्तुओं का मोल ही नहीं, हमें ये सब यही गंवाना है, हम कुछ साथ नहीं ले जाने वाले, तो फिर इसका मोह करके हमें क्या प्राप्त करूँगा? ऐसा प्रश्न वो केशव से पूछता है। तुच्छ है, ये सब उसके लिए व्यर्थ है। कर्ण के लिए ये सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए वो कृष्ण ने जब उसे लालसा दी, उसे वैभव विलास दिया, उसे राजपाट दिया, तो वो उसके लिए भी मना करता है और वो कहता है वो सब कुछ उसके लिए व्यर्थ है, वो सब कुछ उसे यही गंवाना है। आगे देखते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन, कंचन यानी कि सोना। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए होता है, धन की प्राप्ति उसके लिए ही करते हैं।
यानी कि वो कहता है कि मुझ जैसा जो मनुष्य होता है, यानी कि जो मेरे जैसा होता है, वो कभी सोने की लालसा नहीं करता है। वो सब धन प्राप्ति दूसरों के लिए करता है, दान में देने के लिए करता है। उसे उस सुख वैभव का जीवन बिताने में कोई रस नहीं होता है। वो तो दूसरों पर ये वस्तुएं लुटाने के लिए ही अपना जीवन जीते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। यानी कि ये जो बहुमूल्य वस्तु है वो लोगों में बांटने के लिए ही होती है। वो संसार से कुछ भी नहीं लेते हैं, वो अपने हृदय का दान भी कर देते हैं, दुखियों पर दया करते हैं, ऐसा कर्ण कहता है। कर्ण का समावेश सर्वश्रेष्ठ दानवीर में होता है। उन्होंने तो अपना कवच और कुंडल भी दान में दे दिया है। जब वहाँ वो अपने हृदय की बात कर रहे हैं, तब मुझे एक बात याद आई है कि कर्ण ने तो अपना कवच और कुंडल भी दान में दे दिया था। इस प्रसंग से हम एक बात याद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए थे। तब दुर्योधन ने उनका अपमान कर कर कहा था कि अब युद्ध तो होकर रहेगा। यानी कि कृष्ण भगवान जब शांति दूत बनकर गए थे कि युद्ध ना हो, तब दुर्योधन ने उसका अपमान कर कर कहा था कि युद्ध, महाभारत का जो युद्ध है, अब वो होकर रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर गए और वहीं रह गए थे। तब इंद्रदेव को चिंता होने लगी कि जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल है, तब तक वो युद्ध में अमर है, अपराजय है। ये कुंडल और कवच जन्म से ही कर्ण को प्राप्त हुए थे और भगवान सूर्य उनकी रक्षा करते थे। उसी रात्रि में सूर्य भगवान ने स्वप्न में कहा कि इंद्रदेव, तुम्हारे कवच और कुंडल लेने आएंगे, लेकिन तुम मना कर देना, वरना युद्ध में तुम हार जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कर्ण ने कहा, मेरा प्रतिदिन नियम है, मैं दान करूंगा। दान के लिए मैं किसी को मना नहीं कर सकता। कोई मेरे प्राण मांगे तो मैं वो उसके लिए भी मना नहीं कर सकता। फिर दूसरे दिन सूर्यदेव ने जैसे कहा था, वैसे इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में आए और वो बोले, मुझे दान में तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण ने बिना समय गवाए अपने शरीर से दोनों वस्तुओं का दान कर दिया। कर्ण ने जब उसका कवच निकाल कर दिया तो उसके शरीर से लहू निकलने लगा, क्योंकि वो कवच उसके शरीर से जन्म से जुड़ा हुआ था। तब इंद्रदेव उसके शरीर के घावों को ठीक कर दिया और उन्होंने उसके बदले उसे शक्ति बाण दिया। इस प्रकार उन्होंने प्राणों के भी परवाह ना करते हुए अपना कवच दान में दे दिया। इस छोटी से बात से हम ये जान सकते हैं कि कर्ण अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता। उन्होंने कवच भी दान में दे दिया, जबकि वो कवच अब उनके शरीर से जुड़ा हुआ था। उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, एक ब्राह्मण ने उसका कवच मांगा तो उसने वो भी दान में दे दिया था। आगे देखते हैं। प्रासादों के कान काप शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोते हैं। यहाँ पर कबूतर और गरुड़ का उदाहरण लेते हुए कर्ण कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटिया पर कबूतर ही घर बनाते हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं रहते हैं, उसे स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोते हैं। यहाँ पर कानभान शिखर यानी कि सोने का राजमहल, प्रासादों के कानभान शिखर पर यानी कि जो सोने के महल होते हैं, जो सोने के राजमहल होते हैं, उन पर कबूतर ही घर बनाया करते हैं, ऐसा कर्ण का कहना है। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी न सोता है। यानी कि कंचन, कंचन का मतलब होता है कि सोना। गरुड़ कभी महलों में नहीं पाए जाते, महलों के आसपास गरुड़ नहीं दिखे जाते, क्योंकि वो कभी सोने पर नहीं सोते हैं, ऐसा कर्ण का कहना है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में।
यानी कि वो कहता है कि जो गरुड़ है वो किसी पहाड़ों में बसते हैं, पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर है। इस इस काव्य के छोटे से पंक्ति में कर्ण कहना चाहता है कि कबूतर है वही है जो सोने के महल के आसपास अपने घोंसले बनाकर रहते हैं। जो गरुड़ पक्षी है, जो गरुड़ होता है, वो कभी सोने की लालच नहीं करता, वो सोने के आसपास भी नहीं सोता, वो तो कहीं पहाड़ों में दूर बसता है, किसी फटी दरारों में ही उसका घर होता है। आगे देखते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण, यानी कि समृद्धि और सुख की लालसा में जो मानव होता है, जो पुरुष होता है, वो तपक्षीण यानी कि जो वो अपना तप तेज होता है वो खो देता है, उससे विहीन हो जाता है। सत्ता, सत्ता यानी कि जो उसकी सत्ता है, जो उसका राज्य है, किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, यानी कि जो उनकी सत्ता, उनका राजपथ है, किरीट यानी कि उसका जो मुकुट है, उनकी मणिमय आसन यानी कि जो मणियों से जुड़ा हुआ उसका राज्य सिंहासन होता है, ये सब है जो वो मनुष्य का तेज हरण करते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, उनमें लालसा जगाते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है, यानी कि वो धन संपत्ति के लालच में आता है, उसे पाने की लालसा बढ़ाता है, यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि समृद्धि और सुख में अधीन खोने के कारण, उसके गुलाम बन जाने के कारण मनुष्य है वो अपना तप तेज वो सब खो देते हैं। सत्ता मुकुट उसकी लालच में मनुष्य अपना तेज हरण कर लेते हैं। धन और संपत्ति पाने की लालसा में वो अपने आप को नष्ट कर देता है, ऐसा यहाँ कर्ण का कहना है। आगे देखते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने समुधुर कोमल, यानी कि पुष्प छाया अत्यंत सुख सुविधा। यहाँ पर पुष्प छाया का जो मतलब कर्ण ने दिखाया है वो है सुख सुविधाएं, उसमें पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल तो बन जाता है, ऐसा कर्ण कहता है। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, अमृत कलश का यानी कि अमृत होता है, जो अमृत पिए बिना, आतप में यानी कि तोप और ताप में, अंधड़ में यानी कि आंधी तूफानों में जिए बिना कोई भी पुरुष है वो पुरुष नहीं कहला सकता, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, यानी कि वो चांदनी और फूलों की छाया में पलकर बड़े होते हैं तो वो पुरुष नहीं कहला सकते, वो विघ्नों से नहीं लड़ सकते। जो तोप ताप में आंधी तूफानों से लड़ते हैं वही पुरुष शौर्यवान बनते हैं, वही विघ्नों से लड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ कर्ण कहता है। अगर कोई मानव चांदनी और फूलों की छाया में ही पलकर बड़ा होए तो उसे कभी आंधी और तप ताप की, अगर उसे कोई तप ताप और आंधी के बारे में पता ही ना हो तो वो कभी इतिहास नहीं बदल सकता, वो कभी शौर्यवान नहीं बन सकता, उसे विघ्नों से लड़ना ही नहीं आएगा, ऐसा कर्ण का कहना है। इसीलिए वो कहता है कि अत्यंत सुख सुविधाओं में जीना भी उसके लिए अनिवार्य नहीं है। वहाँ पर ये अमृत कलेश का पिए बिना, यानी कि जो कष्ट है जो उनके जीवन में आता है उसको पिए बिना वो कभी पुरुष नहीं बन सकता, वो विघ्नों से कभी लड़ नहीं सकता, ऐसा कर्ण का कहना है। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में। फिर से यहाँ पर कर्ण एक बार गरुड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि उड़ते जो झंझावतों में, यानी कि गरुड़ है वो
झंझावतों में, घने जंगलों में, पहाड़ों पर उड़ते हैं। पीते जो वारी प्रपातों में यानी कि झरनों में, वारी यानी कि पानी, जो झरनों का पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका। सारा आकाश अयन, अयन यानी कि घर, जो उसका घर होता है वो सारा आकाश है। और विषगर, ये विषगर यहाँ पर एक मुहावरा है। विषगर यानी कि विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला यानी कि सांप। विषधर भुजंग भोजन जिनका, यानी कि गरुड़ का भोजन है, यहाँ पर उसे सांप बताया गया है कि सांप को गरुड़ खा जाते हैं। वे ही कणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, यानी कि वो यहाँ पर धरती को शीतलता देने के लिए सांप के बंधन से उसे मुक्त करते हैं। ऐसा कर्ण कहता है कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, जो झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश उनका घर है और विषैले सांप ही उनका भोजन है। ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से हमें छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। ऐसा कर्ण कहता है कि उसे गरुड़ के जैसा बनना है। गरुड़ अपने घर को सारा आकाश बताता है और जो विषधर सांप है उसका वो भोजन ग्रहण करता है उसके, लेकिन धरती को वो शीतलता देता है। धरती को शीतलता देने के लिए वो सांप का भी भोजन करता है और उसे सांप के बंधन से छुटकारा दिलाता है, ऐसा कर्ण कहता है। आगे देखते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, यानी कि वो कृष्ण से कहता है कि मैं गरुड़ के जैसा बनना चाहता हूँ। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। यानी कि वो कहते हैं कि मैं ऐसा गरुड़ पक्षी हूँ कि मुझे गरुड़ पक्षी की तरह सिर पर ताज नहीं चाहिए। गरुड़ पक्षी पक्षियों का राजा कहलाता है, उसके सिर पर ताज नहीं होता है। इसी तरह मुझे भी, कर्ण कहता है कि मुझे भी सिर पर ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विषय उसे छोड़। वो कहता है कि दुर्योधन पर भयंकर विपदा आई हुई है, वो विपत्ति में फंसा हुआ है, तो मैं उसे किसी भी तरह नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि छोटे से बड़े होने तक कर्ण का साथ दुर्योधन ने निभाया है। कैसी भी अपमान भरी स्थिति हो, कैसी भी विपदा हो, दुर्योधन ने हमेशा कर्ण का साथ दिया है। मैं यहाँ पर आपको दुर्योधन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी का पहला पुत्र है, यानी कि धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन ही हस्तिनापुर का राजकुमार कहलाता है। दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत ही नहीं था, उसी के कारण महाभारत का ये युद्ध हुआ था। दुर्योधन उसके पद पर गलत था, उसने कई गलतियां की थी, लेकिन फिर भी वो कभी सुधरा नहीं था। इसी के कारण महाभारत का ये बड़ा युद्ध हुआ था। लेकिन जो मित्रता की बात आए तो दुर्योधन और कर्ण ऐसे मित्र है कि वो कैसी भी आपत्ति हो, कैसे भी विपदा हो, तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए कर्ण भी कहते हैं कि अगर दुर्योधन गलत है तो भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। रणखेत पाटना है मुझको, अहीं पास काटना है मुझको। वो कर्ण आगे कहता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, युद्ध क्षेत्र में उतरना ही होगा और मेरे मित्र दुर्योधन के नाग पाश को काटना ही होगा। यानी कि दुर्योधन के अहीं पास का, दुर्योधन की जो मुश्किल है, जो उसका ये समय है, उसको मुझे काटना होगा। और किसी भी हालत में अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो वो भी सही है, लेकिन मुझे उसका साथ तो देना ही होगा। यहाँ पर इस काव्य में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता बताई गई है, इसीलिए कृष्ण भगवान उसे कितनी लालसा दे रहे हैं, कितनी बार उसे वैभव, विलास, सुख, शांति का
लालच दे रहे कि मैं तुझे राज्य दूंगा, मैं तुझे वैभव विलास दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, पांडवों के पक्ष में आ जाओ। लेकिन कभी भी कर्ण उसको उस बात के लिए मानता नहीं है और उसे मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा मित्र वो विपत्ति में है, मुश्किली में है, मुझे उसका साथ देना ही होगा। तो मित्रों, आपको आज का ये काव्य है वो समझ में आ गया होगा।